नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इधर बीच आप सबके लगातार एक कमेंट्स आ रहा था कि सर हमें ऑफिशियल सिलेबस बता दीजिए कि जीके जीएस में हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, हमने जो जीके जीएस का जो मेन पार्ट होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, यानी कि बेसिकली ये 4 पोर्शन ही आपके जीके जीएस में होते हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, हमने हालांकि चारों का हमने पीडीएफ तो रेडी कर लिया है, यानी कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, लेकिन आज के इस वीडियो में केवल हम आपको ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का सिलेबस क्या है, अगर आप काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस देने वाले हो, या फिर आप यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो, या फिर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इनका सिलेबस क्या है जीके जीएस में ज्योग्राफी का, वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये ऑफिशियल सिलेबस इसलिए है क्योंकि पूरा पेपर को हमने एनालिसिस किया है। 2 दिन से लगातार मैं पेपर्स को देख रहा था, मैं एक एक पॉइंट को मैंने नोट किया है। उसके बाद हमने आपको एक ऐसा सिलेबस डिज़ाइन करके हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको पढ़ करके आप मैक्सिमम स्कोर इन कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में गेन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सबके कन्फ्यूज़न को दूर कर देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि किस कॉलेज में, किस कोर्स में जो है कि जीके जीएस पूछेगा। सबसे पहले अगर आप सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हैं तो जो मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूं वो भी आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। लेकिन स्पेशली आज के जो वीडियो है ना, ये हमारे तीनों कॉलेज के एस्पिरेंट को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप में से किसी छात्र ने यूपी कॉलेज का बीए का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है, ठीक है। तो आपको केवल बीए में, देखिए यूपी कॉलेज में क्या होता है कि केवल बीए के एंट्रेंस एग्जाम में जो है कि जीके जीएस पूछता है, ध्यान दीजिए। उसके बाद हरिश्चंद्र महाविद्यालय में भी सेम है, केवल आपका जो जीके जीएस का जो सिलेबस है ना, वो बीए में पूछेगा और एलएलबी में पूछेगा, ठीक है। बाकी जो आपके और जो बीकॉम और जो आपके ये सिलेबस हैं, कह लें तो बीएससी वगैरह हैं, इनमें नहीं पूछता है जीके जीएस, ठीक है। हाँ, चूँकि मैंने देखा है कुछ कभी कभार जो है ये लोग कॉमर्स वाले में पूछ लेते हैं, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बारे में, तो मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीए, एलएलबी लगभग सारे कोर्सेज में जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि क्वेश्चन का वेटेज किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। मान लीजिए कि आपने काशी विद्यापीठ का बीए का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बीए में भाई जाहिर सी बात है ज्योग्राफी का 15 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछता है। तो बीए में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे जीके जीएस से, एलएलबी और बीएलबी में भी आपसे जीके जीएस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। अब दोस्तों, प्रीवियसली मैं बात करूँ आपके कॉमर्स की, तो बीकॉम में क्या होता है विद्यापीठ में कि ये लोग 20-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक जीके जीएस से पूछते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने देखा है बीएससी मैथ बायो में कि ये लोग कभी किसी साल पूछते हैं, किसी साल नहीं पूछते हैं, ठीक है। किसी साल 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछ देंगे, किसी साल नहीं भी पूछते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, मैंने पेपर देखा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारे बीएससी वाले छात्र हैं उनमें ये श्योर नहीं है कि कितना क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बाकी बीए, बीकॉम, बीएससी में सॉरी एलएलबी वगैरह में ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप बीए मास की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपसे जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ पाए होंगे कि किस कोर्स में, यानी कि किस कॉलेज के किस कोर्स में जीके जीएस का पोर्शन आपसे पूछा जाता है। आइए हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज का ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। हालांकि जो इसका पीडीएफ है, हम जो भी हमारे एस्पिरेंट हमारे व्हाट्सएप पर ऐड है, मैं उनको इस वीडियो को अपलोड करके जब ये वीडियो चल जाएगा उसके बाद हम आपको आपके व्हाट्सएप पे ये पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको देखिए, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, भूगोल होता है, ठीक। और ये जीके जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब एक इंपॉर्टेंट सिलेबस है, ठीक। देखिए, सबसे पहले आपको ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है, यानी कि ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी के जनक कौन है आपको पता होगा। तो ऐसे करके इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर सौरमंडल, यानी कि जो आपका सोलर सिस्टम है, कौन सा बड़ा ग्रह है, कौन सा छोटा ग्रह होता है, ठीक है, कौन सा मतलब भोर का तारा वगैरह आपने क्वेश्चन का सुना होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि सौर मंडल से आपके सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अक्षांश और देशांश से, यानी कि कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी से भी क्वेश्चन आते हैं। वायुमंडल और तापमान से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ का तापमान कितना होता है, ठीक है। और जो है कि वायुमंडल वहाँ की कैसी होती है, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की पूछ सकता है, ठीक।
महाद्वीप यानी कौन से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ये पोर्शन यानी कि 6 वाले पॉइंट में दिखेंगे। देखिए मोस्टली जो 18 चैप्टर्स है ना, 18 चैप्टर्स, इन्हीं से आपसे ज्योग्राफी में प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि जो हमारे बच्चे पेड कोर्स में हैं, जो लोग हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, वो जानते होंगे कि दिव्यांशु मैम ये सारा पोर्शन आपको पढ़ा रही हैं। ठीक है, दिव्यांशु मैम सारा पोर्शन आपको ये पढ़ा रही होंगी। ठीक है, आपको इसका PDF भी मिल गया होगा। ठीक, अगर आप में से कोई भी छात्र अभी भी इंटरेस्टेड है, वो फुल फ्लेज अपनी तैयारी करना चाहता है हमारे बैच के साथ जुड़ करके, तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, जिसका नंबर है 63 आपका 87। देखिए अब नंबर जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमें अभी इस समय सिलेबस केवल डिस्कस करना है। ठीक, अब महासागर में कौन सा बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होता है, कौन सा छोटा महासागर है, पहाड़ में कौन सी पहाड़ कहाँ पे है, खाड़ी कहाँ सी है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, मिट्टी यानी कि जो आपका सॉयल है एंड इट्स टाइप्स, यानी कि मिट्टी और उसके प्रकार में आपसे क्या पूछ सकता है कि जो है कि ये मतलब होता है ना कि आलू को उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, या फिर यहाँ की जो है कि पंजाब की मिट्टी कैसी है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी कैसी है, कौन सी मिट्टी, किस मिट्टी को हम लोग लाल बालू कहते हैं, मतलब किस मिट्टी का रंग लाल होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे मिट्टी और उसके प्रकार में पूछ सकता है। जलमंडल का मतलब आपसे जल के बारे में, कहाँ कहाँ जलमंडल कहाँ पाया जाता है, कितना प्रतिशत होता है, ये पूछ सकता है। उसके बाद जलंधि तथा नदी प्रणाली पूछ सकता है। राष्ट्रीय वन उद्यान अभ्यारण्य यानी कि पूछेगा कि हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यानी कि वन अभ्यारण्य क्या है, कहाँ चीता पाया जाता है, कहाँ मतलब कौन सा फॉरेस्ट लंबा है, कौन सा बड़ा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे जो 12th वाला जो क्वेश्चन है ना कि नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ, इससे आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। उसके बाद आपका मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी कौन सी योजना कब शुरू हुई थी, ये पूछ सकता है। भारत का भूगोल यानी कि हमारे भारत में जितने भी ज्योग्राफी से संबंधित फैक्ट्स हैं वो आपसे पूछेगा। इसके बाद इंडियन पॉपुलेशन, भारत की जो जनसंख्या है उस पर एक नज़र यहाँ पे आपको डाला जाएगा। हालांकि दिव्यांशु मैम कवर करेंगे जो हमारे पेड कोर्स में छात्र हैं। ठीक, उसके बाद 16 नंबर का जो आपका 16वां है प्रसिद्ध भारतीय जनजाति है। उसके बाद भारतीय कृषि, यानी कि ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इसी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने ज्योग्राफी का बता दिया, फिर हम कल आपको इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का और हिस्ट्री का एक एक करके हम ये वीडियोस अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज हम इसका PDF आपको टेलीग्राम पे भी भेज देंगे और हम जो हमारे एस्पिरेंट हमारे व्हाट्सएप पे हैं उनको भी हम शेयर कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। लेकिन अभी भी कोई छात्र ऐसा है जो प्रिपरेशन करना चाहता है, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है काशी विद्यापीठ के लिए, यूपी कॉलेज के लिए, हरिश्चंद्रा के लिए, तो हमारा बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकता है। और कैसे आपको बैच ज्वाइन करना है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।